नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक विशेषण और विशेष्य से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझने के योग्य है। इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसको चलते हैं और इसको समझते हैं। विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। सामान्यतया विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आता है और इस स्थिति में इसे क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं, या ये विशेष विशेषण कहा जाता है। कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद आता है, तब इसे विधेय विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। वाक्य में विशेषण की पहचान करने के लिए कर्ता या कर्म के साथ कैसा, कहाँ, क्या, कितना शब्दों से यदि प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? जो उत्तर प्राप्त होता है उसे विशेषण कहते हैं, या वह विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि कोई विशेषण का भी विशेषण बताता है, यानी कि विशेषण का भी विशेषण है, यदि कोई विशेषण का भी विशेषण है तो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे मोहन तेज विद्यार्थी है। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। जैसे मोहन क्या है? बहुत तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ पे बहुत क्या है? बहुत है। बहुत क्या है? बहुत यहाँ पे प्रविशेषण है। किसका? तेज का। तेज विशेषण है और बहुत क्या है? प्रविशेषण है दोस्तों। यहाँ पर बहुत प्रविशेषण एवं तेज विशेषण है। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? दो प्रकार से, विशेष विशेषण एवं विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है? विशेष विशेषण वह होता है जो विशेष संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व आता है। जैसे वह आलसी आदमी है। तो इस वाक्य में आलसी आदमी, आलसी क्या है? ये विशेष विशेषण कहा जाएगा, क्योंकि ये किससे? विशेष से पहले आया है। ठीक है दोस्तों। जैसे अगला है शीला सुंदर कन्या है। तो यहाँ पे शीला सुंदर कन्या में सुंदर क्या है? ये विशेषण है और कन्या क्या है? ये विशेष्य है। ठीक है दोस्तों, कन्या विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। अगला है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या है? यह विशेषण विशेष से यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद और क्रिया के पहले आता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद में और क्रिया से पहले आएगा। ठीक है। जैसे इसमें है, जैसे क्या है? वह आदमी चोर है। वह आदमी चोर है। तो यहाँ चोर क्या है? ये आदमी यानी कि संज्ञा। आदमी क्या है? संज्ञा के बाद में चोर आया है। चोर क्या है? विशेषण है। और आदमी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। तो संज्ञा के बाद में चोर आया है, यानी विशेषण आया है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। नियम क्या है? वाक्य में विशेषण लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। विशेषण के जो वचन और लिंग होंगे वो कैसे होंगे?
वो विशेष्य के अनुसार ही होंगे। जैसे अगर हम कहें काला घोड़ा, तो काला घोड़ा का मतलब क्या है, एक वचन है, और घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के अनुसार काला विशेषण आया है। ठीक है। अगर यहीं पे घोड़ी होता तो लिंग बदल जाता, विशेषण का भी लिंग बदलता, काली घोड़ी हो जाता है दोस्तों। और अगर वचन होता, एक वचन है तो काला हो गया, या ठीक है, और अगर यहीं पे वचन बदल जाए तो इसका क्या है, वचन के अनुसार विशेषण में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। जैसे काला घोड़ा है तो काले घोड़े क्या हो जाएगा, वचन अगर बहुवचन होगा तो काले घोड़े हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, जो विशेषण अकारांत होते हैं उनमें लिंग और वचन के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अकारांत होते हैं, अकारांत का मतलब होता है जिनमें अंत में, शब्दों के अंत में छोटा आ की मात्रा आती है, यानी अ की मात्रा आती है, उनमें वचन और लिंग के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। जैसे सफ़ेद, लाल, तो लाल गुलाब, ठीक है, लाल गुलाब हो गया है, सफ़ेद फूल हो जाएगा। ऐसे अगर आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे लाल घोड़ा, तो लाल घोड़ा, लाल घोड़ी, ठीक, ऐसे कहेंगे, ना कि लाली घोड़ी। या जैसे बहुवचन कहें लाल घोड़े, तो लाल घोड़े होगा, ना कि लाले घोड़े होगा। ठीक है दोस्तों। लाले, लाली, या इसमें सफ़ेद, सफ़ेदे, ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि लिंग और वचन के अनुसार अकारांत जो शब्द होते हैं या अकारांत जो विशेषण होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग और वचन का उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतया वाक्य में विशेषण को विशेष से पहले तथा विशेष के पास रखा जाता है। यानी कि सामान्य जो बात होती है उस बात के अनुसार विशेषण विशेष से पहले आएगा, ठीक है, और उसके पास में आएगा। पास में आने का मतलब ये है कि विशेषण और विशेष के बीच में कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सामान्य बात, सामान्यता ऐसा होता है। विशेष परिस्थितियों में या कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति हो शब्द वाक्य के साथ में तो नहीं हो कह सकते हैं, लेकिन सामान्य बात यही है कि विशेषण विशेष से क्या हो जाएगा, पहले आएगा, विशेष के पास में आएगा, उसके पास रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि किसी वाक्य में विशेषण के साथ विशेष ना लगा हो तो विशेषण संज्ञा हो जाता है। यानी कि उसके साथ में विशेषण के साथ विशेष ना लगा हो तो विशेषण ही संज्ञा का काम करने लगता है। ठीक है दोस्तों। विशेषण ही संज्ञा का काम करने लगता। जैसे भले लोग, जैसे भले लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ, भले लोग क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण ही संज्ञा का काम करने लगा। ठीक है। आगे है, विशेषण से बनी संज्ञा अधिकांशतः भाववाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है जो विशेषण से बनती है। अधिकांशता में कहा गया है कि अधिकांशता ऐसा होता है। जैसे अंध है, अंध से अंधेरा है, अधिक, ठीक है, और अच्छा, ये क्या है, विशेषण से बनी संज्ञाओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जैसे श्रेष्ठ, उत्तरावस्था श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम। ये विशेषण की अवस्थाओं के प्रकार या अवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों। आगे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं।
सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से जो बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे वासुदेव नंदन प्रसाद की या पंडित कामता प्रसाद गुरु की, इन पुस्तकों में विशेषण के 3 प्रकार मुख्य रूप से माने गए। अब गुणवाचक विशेषण जैसे है या संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, ये 3 प्रकार के मुख्य विशेषण हैं। संख्यावाचक को कहीं कहीं पे संख्यावाचक में परिमाणवाचक और संख्यावाचक को अलग कर लिया गया, तो ये 4 प्रकार हो गए। ठीक है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण जो है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा शब्द के साथ यदि कोई सर्वनाम आ जाता है तो उस स्थिति में सार्वनामिक विशेषण होता है। हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। 2 कौन से हैं? एक मौलिक सार्वनामिक है यानी मूल सर्वनाम, और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि सर्वनाम जो है योग से बना है तो उसे यौगिक सार्वनामिक, किसी के योग से अगर सर्वनाम बना है तो उसे यौगिक सार्वनामिक कहते हैं, किसी शब्द के योग से। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में वाक्यों को देखें ध्यान से, कौन से मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। यह आदमी, तो यह आदमी क्या है? ये मौलिक सार्वनामिक यानी मूल सर्वनाम है। यह पुस्तक, तो यह पुस्तक क्या है? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। कोई छात्र, ये भी मौलिक सार्वनामिक है। यौगिक सार्वनामिक क्या होते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम के किसी, जो सर्वनाम है वो किसी के शब्द के योग से बना हो यानी उसका परिवर्तन हो, तो उसे कहते हैं यौगिक सार्वनामिक। जैसा ऐसी कहानी, कैसी किताब और वैसे लोग, ये कुछ उदाहरण हैं यौगिक सार्वनामिक के। ऐसी कहानी, इसमें ऐसी क्या है? ऐसी कहानी, ये यौगिक सार्वनामिक है। कहानी क्या है? ये संज्ञा या ये संज्ञा है। कहानी क्या है? ये संज्ञा है। और ऐसी क्या है? ये यौगिक सार्वनामिक है, विशेषण है। कैसी किताब, कैसी किताब क्या है? यौगिक सार्वनामिक है। किताब संज्ञा, कैसे क्या है? विशेषण है। कैसा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, अगला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो, व्यक्त हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या, संख्या से क्या पर्याय है? ये संख्या का मतलब होता है जो विशेषण किसी विशेषण की संख्या का बोध कराता है। ठीक है, ये सबसे अधिक होते हैं संख्या में, संख्यावाचक विशेषण सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, काल, नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, यानी गुणवाचक विशेषण जो होते हैं इन संख्या में सबसे अधिक होते हैं। काल, काल में क्या है? नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य। स्थानवाचक जो होते हैं उसमें ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय। ठीक है, जैसे स्थानीय लोग, क्षेत्रीय भाषा, भीतरी भाग, ऊपर की ओर, ऐसे जो होता है ये स्थान होता है। आकार में गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, है ना। तो गोल, गोल क्या होता है? ये गोल दरवाजा, तो कैसा दरवाजा? गोल दरवाजा। रंग क्या? लाल, पीला, हरा। कैसा रंग? लाल रंग, पीला रंग, लाल रंग का जो है कपड़ा, या कुछ भी कह सकते हैं, लाल कपड़ा, तो ये रंग हो गया। दशा, दुबला, पतला, मोटा, अमीर, गरीब, अमीर आदमी, दुबला आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी। ये क्या हो गया? दशा को व्यक्त करता है। गुण होते हैं, गुणों में भला, बुरा, अच्छा, कड़वा, झूठा, सीधा, ये सब गुण को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और
एक होता है द्रष्टव्य। यहाँ पे द्रष्टव्य का मतलब है सा अगर किसी में जोड़ा जाता है, किसी शब्द के साथ में सा जोड़ दिया जाता है विशेषण के साथ में, तो क्या होता है उसके गुणों को वो व्यक्त करता है और उसकी सीमा, जो उसके गुण होते हैं उन गुणों को वो सीमित कर देता है या कम कर देता है। जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, छोटी सी, पीला सा, लाल सा, हरा सा। इसका मतलब है कि जैसे कहा जाए कि ऊंची सी इमारत, ठीक है, तो इसका मतलब है ऊंची सी इमारत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह तो ऊंची है, इसका मतलब उससे भी कोई और ऊंची इमारत होगी। ठीक है, बड़ा सा मकान, यानी कि हम कहें कि वह जो बड़ा सा मकान है, यानी कि हम जिसके बारे में बता रहे हैं वो तो बड़ा है ही है, इसका मतलब उससे भी बड़े मकान होंगे। यानी कि उसके गुण या तो जो उसके गुण होते हैं उनको कम करने के लिए विशेषण में यदि सा शब्द जोड़ते हैं तो उसका गुण कम हो जाता है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण ये क्या होते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले होते हैं और ऐसे विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार घोड़े, तो यहाँ पे चार क्या है? ये संख्या है और घोड़े क्या है? ये संज्ञा है। तो संज्ञा के या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जब संख्या का बोध कराएंगे तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण होते हैं तीन प्रकार के: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये तीन प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस प्रकार के विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है। किसा होता है? निश्चित संख्या का। जैसे एक लड़का 25 रुपये आदि, मतलब एक लड़का निश्चित संख्या, 25 रुपये निश्चित संख्या का बोध हुआ, तो ये क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये होते हैं निम्न प्रकार के। कौन कौन से प्रकार हैं इनके? गुणवाचक विशेषण 1, 2, 3 पाव, गणनावाचक गणनावाचक में जैसे 1, 2, 3 पाव, आध, पौन, सवा आदि। अब गणनावाचक जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक, यानी पूर्ण संख्या का जो बोध कराता है उसे हम पूर्णांक बोधक कहेंगे, जैसे 1, 2 आदि। और अपूर्णांक बोधक जो हैं उन्हें क्या कहेंगे? वो अपूर्णांक बोधक हैं, अपूर्ण संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए उन्हें अपूर्णांक बोधक हम कहेंगे। जैसे पाव, आध, पौन, सवा, पाव भर जो है, पाव भर कुछ भी, जो भी सब्जी है, दूध है, घी है, तो ये क्या है? ये क्या है? गणनावाचक तो हैं, लेकिन कैसे हैं? अपूर्णांक बोधक हैं। ठीक है। अब इसी गणनावाचक में क्रमवाचक आया। क्रमवाचक है तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा एक क्या? क्रम है, क्रम होता है। ठीक है। आवृत्तिवाचक में है तो आवृत्ति में क्या होता है? दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है, 1000 गुना है, लाख गुना है, तो ये क्या है? ये आवृत्ति को, उसकी आवृत्ति को बताता है, व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही समुदाय बोधक में, समुदाय बोधक क्या होता है? दोनों, तीनों, चारों, लाखों, हजारों, ऐसा शब्द जहाँ पे आता है वो क्या होता है? लाखों की भीड़, हजारों की भीड़। ठीक है। दोनों आदमी, तीनों लोग, तो ऐसा क्या है? ये है समुदाय बोधक। क्या है? समुदाय बोधक विशेषण है, यानी समुदाय को व्यक्त कर रहा है। प्रत्येक बोधक में ये प्रत्येक यानी संख्या को प्रत्येक, हर एक, ऐसा प्रत्येक आदमी, हर एक घर या हर एक घड़ी, ऐसा अगर कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ऐसा विशेषण जिसमें संख्या का जो है अनिश्चित संख्या का बोध कराए, विशेषण जो होता वो विशेषण क्या कराए? अनिश्चित संख्या का बोध कराए, तो वो विशेषण जो होता अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो कुछ लोग सब आदमी, अब कुछ लोग सब आदमी में संख्या का क्या है? निश्चित बोध नहीं है, यानी यहाँ पे जो संख्या व्यक्त की जा रही कुछ और सब से, तो क्या है? ये अनिश्चित संख्या है, कितने लोग हैं कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये बता दिया गया सब लोग और कुछ लोग। ठीक है दोस्तों।
आगे है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें किसी की वस्तु की माप और तौल का, जैसे वस्तु जो होती है जिसका माप तौल यानी द्रव्य जो होता है उसकी माप तौल का अगर बोध कराया जाता है तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा पानी, कुछ पानी और घी आदि, ये दो प्रकार के होते हैं। यानी कि जैसे थोड़ा पानी, कुछ पानी और घी, ये क्या है, ये माप तौल की वस्तुएं हैं, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो जो निश्चित परिमाण बोधक है तो उसमें संख्या जो होती है वो लगी होती है। जैसे 2 सेर घी, तो इसका मापन तो किया जाएगा या तौला जाएगा। 4 गज कपड़ा, लेकिन इसकी संख्या क्या है, निश्चित है। 2 और 4 ये संख्या निश्चित है। ठीक है दोस्तों, अनिश्चित संख्या में क्या होता है, अनिश्चित जो परिमाण बोधक होता है उसकी संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उसको मापा या तौला नहीं जा सकता है, संख्या में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे पूरा आनंद, बहुत धन, तो यहाँ पे संख्या को उसकी मात्रा को तो है, लेकिन उसकी मात्रा को जो है निश्चित नहीं किया जा सकता है या निश्चित रूप से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे अनिश्चित परिमाण बोधक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नोट करके है ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा, तो चलता फिरता मतलब चलता फिरता आदमी। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, तो रास्ता क्या है, कैसा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा। कैसा आदमी, चलता फिरता आदमी। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।